आफ्टरनून। जैसा कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। जैसा कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं एरोजोन। क्या पढ़ रहे थे? एरोजोन। एरोजोन का प्रिपरेशन क्या होता है, एडवांटेज डिसएडवांटेज टाइप सब हमने बता दिया है। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इवैल्यूएशन ऑफ द एरोजोन। तो एरोजोन का इवैल्यूएशन पढ़ने से पहले आप लोग एरोजोन का प्रिपरेशन क्या होता है उसको देखकर ये पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर होगा। तो एरोजोन का प्रिपरेशन कैसे होता है उसको हमने नेक्स्ट वीडियो में बना दिया है, प्रीवियस वीडियो में। तो वो वीडियो हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी पड़ा है और यूट्यूब चैनल पर भी पड़ा है। टेलीग्राम चैनल पर जाइए, सर्च करिए आर्या फार्मेसी, वहां से मेरा चैनल आएगा, वहां से ज्वाइन होकर आप सीरियल वाइज वीडियो लेक्चर नोट्स पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो टाइम गवाते हुए स्टार्ट करते हैं इवैल्यूएशन ऑफ द एरोजोन। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा है इवैल्यूएशन, मतलब क्या होता है? इवैल्यूएशन एक टाइप का मेथड होता है जिसमें हम लोग इन विट्रो और इन विवो टेस्टिंग करते हैं। कोई भी ड्रग हो, चाहे वो लिक्विड फॉर्म की ड्रग हो, चाहे टैबलेट फॉर्म की ड्रग हो, चाहे एनीवन, चाहे कोई भी ड्रग हो, चाहे लिक्विड फॉर्म की हो, चाहे टैबलेट हो, जैसे सॉलिड ड्रग हो, जो भी सॉलिड ड्रग हो, चाहे पाउडर हो, जिस फॉर्म में भी आप दवा बनाते हैं, चाहे वो एरोजोन हो, ठीक है, चाहे आपका एरोजोन भी हो जाए और आपका इनहेलर हो जाए, कोई सा भी जो दवा होता है, अगर वो मार्केट में आ रही है तो उसका प्रॉपर तरीके से इवैल्यूएशन होता है। इवैल्यूएशन दो मेथड से होते हैं, एक होता है इन विट्रो टेस्टिंग, एक होता है इन विवो टेस्टिंग। इसमें हम लोग ये देखते हैं कि जो प्रोपोनेंट बनाए हैं, सॉरी जो एरोजोन आप बनाए हैं, वो एरोजोन प्रॉपर तरीके से सेफ है या नहीं है। क्या वो एरोजोन प्रॉपर तरीके से सेफ है कि नहीं है, वो हाई क्वालिटी की है क्या नहीं है, वो अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन दे रही है कि नहीं दे रही है, एरोजोन में से ड्रग आसानी से रिलीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जो दवा रिलीज हो रही है वो हमारे लंग्स के सेल्स को, लंग्स वाली सेल्स को आसानी से पेनिट्रेट कर पा रही है कि नहीं कर पा रही है। तो ये सारी जो प्रॉब्लम होती है ये सबको हम लोग डिटरमाइन करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, किसमें? इवैल्यूएशन में। तो इवैल्यूएशन में बेसिकली हम लोग ड्रग की सेफ्टी, एफिकेसी और क्वालिटी की स्टडी करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं फ्लेमेबिलिटी टेस्टिंग। सबसे पहले क्या होता है फ्लेमेबिलिटी टेस्टिंग? इसमें क्या होता है, डिटरमाइन फायर हजार्ड ऑफ द एरोजोन फार्मूलेशन। देखो, ये जो फायर हजार्ड होता है, एरोजोन की पंप होती है, जो एरोजोन फार्मूलेशन होता है, इसमें एक प्रोपोनेंट लगा होता है। क्या लगा होता है? प्रोपोनेंट लगा होता है। तो इसी प्रोपोनेंट से केमिकल की वजह से कुछ हजार्ड हो जाते हैं। हजार्ड मतलब होता है कुछ जहरीले कंपोनेंट्स। तो उसमें ये देखते हैं कि जो हमारा फार्मूलेशन है, जो फार्मूलेशन है वो प्रोपोनेंट के साथ मिलकर कोई अलग से तो एकदम हजार्ड और जहरीला कंपोनेंट तो नहीं बना रहा है, उसको डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, इसमें हमारे 3-4 टाइप के होते हैं। एक होता है फ्लेम प्रोजेक्शन टेस्ट होता है, और एक होता है फ्लैश प्रोजेक्शन पॉइंट टेस्ट। एक फ्लेम प्रोजेक्शन टेस्ट होता है और फ्लेम पॉइंट टेस्ट होता है। इससे इन दोनों टेस्टों से हम लोग हजार्ड के बारे में पता लगाते हैं कि हजार्ड मतलब कि किसके किसके बीच में, फार्मूलेशन और प्रोपोनेंट के बीच में कोई हजार्ड तो नहीं उत्पन्न हो रहा है, उसको आइडेंटिफाई करते हैं। वेपर प्रेशर टेस्ट, इसके अलावा दूसरा क्या देखते हैं, वेपर प्रेशर टेस्ट। वेपर प्रेशर टेस्ट में ये मेजर करते हैं कि जो प्रेशर है एरोजोन से, मतलब कंटेनर से, एरोजोन कंटेनर से जो प्रेशर है वो क्रिएट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्रिएट होकर वो लिक्विड सॉल्वेंट को एरोजोन में कन्वर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, उसको देखते हैं वेपर प्रेशर टेस्ट में। फिर इसके अलावा क्या है, डेंसिटी टेस्ट। डेंसिटी टेस्ट में हम लोग एरोजोन प्रोडक्ट की डेंसिटी को डिटरमाइन करते हैं, एरोजोन प्रोडक्ट की डेंसिटी को डिटरमाइन करते हैं। जैसे देखो, जैसे पानी होता है, जो पानी होता है, पानी में क्या होता है कि जो हमारे, अगर आप उसमें एक इतना आटा ले लीजिए और वहीं पे कागज लीजिए, आप देखेंगे कि आटा पानी में डूब जाता है लेकिन कागज ऊपर तैरने लगता है। कारण क्या है जानते हो? क्योंकि आटे की डेंसिटी ज्यादा होती है, इसलिए आटा आसानी से पानी में डूब जाता है, और जो कागज होता है उसका डेंसिटी कम होता है एज कम्पेयर टू वाटर से, इसलिए वो पानी के ऊपर तैरता रहता है। तो डेंसिटी मायने रखती है। अगर जिस दवा का डेंसिटी कम है, ठीक है, वो लिक्विड कंपोनेंट से या फिर सॉल्वेंट से डेंसिटी अगर दवा की कम रहेगी तो ऊपर ही क्या करेगा, तैरने लगेगा। अगर डेंसिटी ज्यादा रहेगी तो वो नीचे जाके बैठ जाएगा।
तो जब आप उसको ऐसे प्रेस करेंगे तो दवा वहां से नहीं निकल पाएगी। क्यों? क्योंकि वो दवा नीचे ऑटोमेटिक क्या हो गई है, बैठ गई है। तो इसको, ये बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होती है डेंसिटी टेस्टिंग का, ये करना बहुत जरूरी होता है। इससे पता चलता है कि दवा ऊपर फ्लैप कर रही है कि नहीं कर रही है, या फिर नीचे केक फॉर्म में हो गई है। नेट कंटेंट टेस्ट, नेट कंटेंट टेस्ट में ये देखते हैं, चेक अमाउंट ऑफ फार्मुलेशन इन कंटेनर। नेट कंटेंट टेस्ट में देखते हैं कि जो कंटेनर है, जो एरोजोल का कंटेनर है, उसमें जो फार्मुलेशन भरा जा रहा है वो कितने अमाउंट में भरा जा रहा है, या फिर जो दवा बन रही है एक फार्मुलेशन में जो दवा को फिल किया जाता है वो कितने अमाउंट में फिल किया जाता है, वो देखते हैं नेट कॉन्टेक्ट टेस्ट में। ठीक है, इसके बाद चौथा क्या है, वाल्व डिस्चार्ज रेट। क्या है वाल्व डिस्चार्ज रेट? मेजर अमाउंट रिलीज पर सेकेंड। इसमें ये देखते हैं कि एक सेकेंड में जो दवा है वो कितना रिलीज हो पा रही है, एक सेकेंड में दवा कितना रिलीज हो पा रही है उसको प्रॉपर तरीके से मेजर करते हैं। छठवां कौन सा है, स्प्रे पैटर्न टेस्ट। स्प्रे पैटर्न टेस्ट में यूनिवेशन शेप यूनिफॉर्मली ऑफ द स्प्रे। इसमें आप देखते हैं कि जो स्प्रे हो रहा है, स्प्रे जब होता है तो क्या होता है, ऐसे ऐसे कुछ स्प्रे निकलती है, कुछ मतलब कि वाइपर वाइपर की तरह कुछ संरचनाएं निकलती है ऐसे ऐसे करके। तो देखते हैं कि जो ये वाइपर या फिर जब आप स्प्रे कर रहे हैं तो उस समय जो दवा रिलीज हो रही है, क्या वो एक समान रिलीज हो रही है, क्या उसकी साइज एक समान है, उसको क्या करते हैं प्रॉपर तरीके से मेजर करने का काम करते हैं। इसके अलावा पार्टिकल साइज डिटरमिनेशन, पार्टिकल साइज डिटरमिनेशन देखते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंस होता है किसमें, पल्मोनरी ड्रग डिलीवरी सिस्टम में। अगर पार्टिकल साइज हायर रहेगा तो रिस्पायरेटरी के अपर वाले ट्रैक में डिपॉजिट हो जाएगा। अगर पार्टिकल साइज बहुत ही छोटा रहेगा वो दोबारा सा सांस के थ्रू बाहर निकल आएगा, हवा के थ्रू क्या होगा, बाहर निकल आएगा। तो 1.5 माइक्रोमीटर का जो पार्टिकल साइज होना चाहिए वो एक दवा की होनी चाहिए, तभी वो सुटेबल होता है, तभी वो जाके लंग्स में डिपॉजिट होता है और एक बुलाई से क्या होता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। आइडियल प्रॉपर्टीज देखें तो देखो यहाँ पे 1.5 माइक्रोमीटर की जो दवा की साइज होनी चाहिए। ठीक है, लीकेज टेस्ट देखते हैं। लीकेज टेस्ट में ये देखते हैं कि कंटेनर या फिर वाल्व से कोई भी दवा लीक तो नहीं हो रही है, उसको हम लोग इसमें देखते हैं। ठीक है, फॉर्म स्टेबिलिटी टेस्टिंग। फॉर्म स्टेबिलिटी टेस्टिंग में ये डिटरमाइन करते हैं, ये परफॉर्मेंस करते हैं फॉर्म। जैसे कि आपने कोई फेस वॉश लिया होगा, एक नहीं आता है फॉर्मिंग फेस वॉश, जो एसिडिक एसिड नहीं है उसका, सैलिसिलिक एसिड का एक फेस वॉश आता है, आप उसपे जब ऐसे दाबते हैं ना तो उसमें से गज्जेनुमा संरचना निकली, क्या निकलती है, गज्जेनुमा संरचना निकलती है। जो गज्जा निकलता है वो क्या होता है, फॉर्म होता है। जैसे कि आप साबुन को ऐसे 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 रगड़ दीजिए, साबुन में से गांज निकलने लगता है, तो उसी गांज को किस नाम से जाना जाता है, फॉर्म के नाम से जाना जाता है। तो इसमें ये देखा जाता है कि जो आपका आपका स्प्रे है वो फॉर्म फॉर्म में तो नहीं है कि नहीं, उसके अंदर से जो कंपोनेंट्स है वो फॉर्म के रूप में क्रिएट तो नहीं हो रहे हैं, उसको मेजर किया जाता है। ठीक है, डोज यूनिफॉर्मिटी टेस्ट। डोज यूनिफॉर्मिटी टेस्ट में इंश्योर ईच एक्चुएशन डिलीवर सेम अमाउंट ऑफ ड्रग, मतलब कि आप जितना भी एक्चुएशन करेंगे, मतलब कि आप ये देखें जैसे कि ये मेरा एरोजोल है, एरोजोल पे जैसे आप पुश करेंगे, ऐसे ऐसे जब आप पुश करेंगे तो उसमें जो दवा निकल रही है वो सेम ही निकलनी चाहिए। मतलब एक बार आप पुश किए उसमें से 5 mg निकला है तो दोबारा जब आप पुश किए तो दोबारा भी 5 ही mg का निकलनी चाहिए। बात समझ में आ रही है? तब उस मतलब कि तभी जाके वो सेम माना जाता है, यूनिफॉर्म माना जाता है, अन्यथा वो रिजेक्ट हो जाता है। ठीक है, मॉइस्चर कॉन्टेस्ट टेस्ट। इसमें देखते हैं मॉइस्चर कॉन्टेस्ट टेस्ट, चेक करते हैं प्रेजेंस ऑफ द वाटर इन फॉर्मुलेशन। ठीक है, ये देखते हैं कि जो फॉर्मुलेशन में जो वाटर है वो मॉइस्चर तो क्रिएट नहीं कर रहा है, वो कोई अलग तरीके से रिएक्शन तो नहीं कर रहा है। माइक्रोबियल टेस्ट देखते हैं, ये इंश्योर करते हैं कि कंटामिनेशन तो नहीं हो रहा है, हमने जो एरोजोल बनाया है उसमें माइक्रोबियल ग्रोथ तो नहीं हो रहा है, वो कंटामिनेट तो नहीं हो रहा है किसी ऑर्गन की वजह से। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो इतना टेस्ट होते हैं। एक इवैल्यूएशन में किसका होता है, एरोजोल का। एरोजोल का जब इवैल्यूएशन करते हैं ये सारे टेस्टिंग को करते हैं, माइक्रोबियल टेस्टिंग करते हैं, मॉइस्चर कंटेंट करते हैं, डोज यूनिफॉर्मिटी टेस्ट, पार्टिकल साइज, यही सब करते हैं। एडवांटेज की बात करें तो एरोजोल का एडवांटेज क्या है, रैपिड वन सेट ऑफ एक्शन,
एरोजोल फास्टली क्या करता है, एक्शन देने का काम करता है। एक्यूरेट डोज डिलीवरी, एक समान दवा को डिलीवर करता है। इजी एडमिनिस्ट्रेशन, इसके थ्रू दवा को लेने में आसानी होती है। बेटर पेशेंट कॉम्प्लियंस, इसके अलावा एक पेशेंट को बेटर कॉम्प्लियंस देता है, पेशेंट आसानी से दवा को निगल ले जाता है। पेशेंट को दवा खाने में किसी दूसरे पर्सन की जरूरत नहीं पड़ती है। पेशेंट को दवा देने में किसी नर्स या फिर डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ती है। पेशेंट अपने से ही एरोजोल को पुश करके दवा को खा सकता है या फिर दवा को लंग्स तक पहुंचा सकता है। डिसएडवांटेज की बात करें, कॉस्टली मैन्युफैक्चरिंग। पहली बात तो एरोजोल बनाने के लिए बहुत सारे पैसे इन्वेस्ट होते हैं, तो ये कॉस्टली हो सकता है। बात समझ में आ रही है। स्पेशल स्टोरेज रिक्वायरमेंट, इसके लिए एरोजोल के लिए एक स्पेशल स्टोरेज रिक्वायरमेंट की जरूरत पड़ती है। बात समझ में आ रही है। जैसे कि कुछ दवा होते हैं जो फ्रिज में रखे जाते हैं, ठीक है। रिस्क ऑफ लीकिंग, इसके अलावा लीक होने के लिए दवा उसमें से बॉटम में से लीक होने के लिए रिस्क भी हो सकता है। डिवाइस हैंडलिंग प्रॉब्लम, डिवाइस को हैंडल करने में प्रॉब्लम हो सकती है। बात समझ में आया। तो आज के लिए इतना ही। अब हमारा एरोजोल प्रॉपर तरीके से खत्म हो गया। दूसरे वाले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रोपोनेंट क्या होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा। बाकी जिन किसी को भी नहीं समझ में आया है वो कमेंट करके पूछ सकता है, मैं रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगी।